हेलो एवरीवन, कंपटीशन कक्षा के स्टैटिक जीके के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मंदिरों के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, भारत मंदिरों का देश है। आपको यहाँ पर हर गली नुक्कड़ चौराहे पर मंदिर मिल जाएंगे एंड हमारे लिए भी कुछ टेम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन्हीं मंदिरों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ भारत में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली शैली है नागर शैली। नागर शैली ये उत्तर भारत के मंदिरों में पाई जाती है। फिर दूसरी शैली है वेसर शैली। ये मध्य भारत के मंदिरों में पाई जाती है, जो हमारी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास का जो एरिया है उन मंदिरों में ये शैली पाई जाती है। फिर हमारी तीसरी शैली है द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है, तो जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों में द्रविड़ शैली पाई जाती है। तो अब हम स्टेट वाइज टेम्पल्स देखते हैं। तो यूपी में 2 टेम्पल्स हैं, एक तो बांके बिहारी टेम्पल है और दूसरा है केशव देव टेम्पल। बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में है और केशव देव टेम्पल ये मथुरा में है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है उस जन्मभूमि को ही केशव देव टेम्पल कहा जाता है। तो यूपी में सिर्फ ये 2 टेम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं तो बात करते हैं दिल्ली के टेम्पल्स के बारे में। तो दिल्ली में सिर्फ एक टेम्पल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो है लोटस टेम्पल। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लोटस टेम्पल ज़रूरी है और एग्ज़ाम में सिर्फ टेम्पल्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टेम्पल किस स्टेट में है। इसके अलावा टेम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो अब देखते हैं टेम्पल्स ऑफ गुजरात। तो गुजरात में एक ज़िला है गिर सोमनाथ ज़िला। ज़िले का नाम है गिर सोमनाथ। तो इसी ज़िले में है हमारा सोमनाथ टेम्पल। ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। तो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। सेकंड मंदिर जो गुजरात में है वो है द्वारकाधीश टेम्पल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं राजस्थान के टेम्पल्स के बारे में। राजस्थान का बस एक ही टेम्पल इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है दिलवारा टेम्पल। ये दिलवारा टेम्पल राजस्थान में है। ये माउंट आबू में है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है, जिसे हम गुरु शिखर बोलते हैं। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान का मुख्यालय भी है। तो दिलवारा टेम्पल राजस्थान याद रख के चलना है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के टेम्पल के बारे में। उत्तराखंड में हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है केदारनाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल। ये दोनों ही टेम्पल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो सिर्फ ये 2 टेम्पल उत्तराखंड के हैं जो हमें याद रख के चलने हैं। आगे बात करते हैं पंजाब के टेम्पल्स के बारे में। पंजाब में 2 टेम्पल हैं, एक तो गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है और दूसरा है दुर्गियाना टेम्पल, ये भी अमृतसर में ही है। तो दोनों टेम्पल ये अमृतसर में हैं, अमृतसर पंजाब। बात करते हैं टेम्पल्स ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में सिर्फ एक टेम्पल है जो कि है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में है हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि मनाली में है। भीम की जो पत्नी थी उनका नाम था हिडिंबा, जिनका एक बेटा भी हुआ था घटोत्कच। तो इनके नाम का मंदिर मनाली में है, हिडिंबा देवी टेम्पल। ये बैजनाथ कांगड़ा में है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के टेम्पल्स के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में 4 टेम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है रघुनाथ टेम्पल, फिर है रणबीरेश्वर टेम्पल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर अमरनाथ टेम्पल है और वैष्णो देवी टेम्पल भी है, जो कि हम सब जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में सिर्फ आपको एक टेम्पल याद रखना है जो कि है बोध गया। तो ये कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि बोध गया कहाँ है, तो बोध गया बिहार में है। आगे चलते हैं
नेक्स्ट जो टेम्पल्स हैं हमारे वो हैं टेम्पल्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ एक ही टेम्पल याद रख के चलना है और वो है भोरूम देव टेम्पल। तो भोरूम देव टेम्पल छत्तीसगढ़ में है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के मंदिरों पे। तो महाराष्ट्र में साईं बाबा का टेम्पल है, जो शिरडी के साईं बाबा हैं उनका टेम्पल है महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक टेम्पल भी है और शनिदेव का श्री शिंगणापुर टेम्पल भी है, शनि शिंगणापुर टेम्पल जिसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो टेम्पल और सांची स्तूप। सेकंड मंदिर है मध्य प्रदेश में चतुर्भुज टेम्पल और ये ओरछा में है, जो कि निवाड़ी जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के। अब हम बात करते हैं केरला के मंदिरों के बारे में। केरला के मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे मंदिर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला है हमारा गुरुवयूर टेम्पल, फिर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि राजधानी त्रिवेंद्रम में ही है, जिसे अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। फिर है वडक्कुनाथम टेम्पल, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है। ये भी याद रखना है आपको, त्रिशूर पूरम त्यौहार वडक्कुनाथम टेम्पल में मनाया जाता है। फिर है सबरीमाला टेम्पल, जिसको हम श्री अयप्पा टेम्पल भी कहते हैं, ये भगवान अयप्पा का टेम्पल है। ये पथानमथिट्टा जिले में आता है, केरला के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं तेलंगाना के मंदिरों के बारे में। तेलंगाना में 2 मंदिर हैं, एक तो है माँ सरस्वती का मंदिर जिसे कहते हैं गणना सरस्वती मंदिर, ये भी याद रखना है, गणना सरस्वती टेम्पल। एंड दूसरा मंदिर है सीतारामचंद्र स्वामी टेम्पल, श्री सीतारामचंद्र स्वामी टेम्पल, तेलंगाना। आगे हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के टेम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पे भगवान तिरुपति का मंदिर है, इसे हम लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल बोलते हैं, तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है इन्हें, और ये चित्तूर जिले में आता है आंध्र प्रदेश के। अब हम आते हैं तमिलनाडु के मंदिरों पे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के मंदिर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यानी त्रिची में है। दूसरा मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है। थर्ड है महाबलीपुरम टेम्पल। फोर्थ है हमारा अरुणाचलेश्वर टेम्पल, ये भी बहुत आता है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और फिर जो हमारा 5th टेम्पल है वो है बृहदेश्वर मंदिर जो कि थंजावुर में है। ये याद रख के चलना है कि बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर में है तमिलनाडु के। तमिलनाडु के सारे ही मंदिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं कर्नाटक के टेम्पल्स पे। तो कर्नाटक में मुरुदेश्वर टेम्पल है, ये भगवान शिव का बहुत ही फेमस मंदिर है। सेकंड है श्री मुकम्बिका टेम्पल, यहाँ पे मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। थर्ड है हमारा होयसलेश्वर टेम्पल। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं जिन्हें कर्नाटक की गवर्नमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने की कोशिश भी कर रही है। पर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं कर्नाटक में, एक तो है हम्पी की गुफाएं, इनमें हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, और दूसरे हैं पट्टाडक्कल के मंदिर। तो हम्पी की गुफाएं और पट्टाडक्कल के मंदिर, ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं कर्नाटक में। फिर थर्ड टेम्पल है श्रृंगेरी टेम्पल। फिर है हमारा विरूपाक्ष टेम्पल, ये भी कर्नाटक में है। और लास्ट है हमारा गोमतेश्वर टेम्पल। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के टेम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेम्पल आपको याद रख के चलना है जो कि है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, ये कोलकाता में है। आगे चलते हैं, अब है हमारे उड़ीसा के टेम्पल। सबसे पहले है जगन्नाथ टेम्पल,
ये जगन्नाथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है। सेकंड है गुंडीचा टेम्पल। फिर है हमारा कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है। फिर है हमारा ब्रह्मेश्वर टेम्पल। फिर है जो हमारा 5th टेम्पल है उड़ीसा में, वो है राजा रानी टेम्पल। उसके बाद है मुक्तेश्वर टेम्पल और लास्ट है लिंगराज टेम्पल। तो ये सारे मंदिर उड़ीसा में हैं, जगन्नाथ टेम्पल, गुंडीचा, कोणार्क सन टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और लिंगराज टेम्पल। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं असम के टेम्पल्स के बारे में। तो असम, सिक्किम, अरुणाचल, इनमें बस हमें एक एक टेम्पल याद रख के चलना है। पहला है कामाख्या टेम्पल। ये गुवाहाटी में ही है। यहाँ पे अम्बुमाची मेला भी लगता है। तो आगे चलते हैं त्रिपुरा के टेम्पल। त्रिपुरा में भी सिर्फ एक ही टेम्पल हमें याद रखना है, जो कि है त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल। इसे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के नाम पे ही त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल टी का नाम रखा है, त्रिपुरेश्वरी चाय। आगे चलते हैं टेम्पल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टेम्पल है, मालिनी थान टेम्पल। तो मालिनी थान टेम्पल अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम में हमारा किरातेश्वर महादेव टेम्पल है। तो ये सारे स्टेट वाइज टेम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो अब हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ देखते हैं। इन्हें भगवान शिव के सबसे महान, सबसे उत्कृष्ट मंदिरों में कहा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग दिशाओं में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ टेम्पल की। तो केदारनाथ मंदिर ये रहा, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में है और इसके पास मंदाकिनी नदी भी बहती है। इस पे एक मूवी भी बनी थी केदारनाथ। यहाँ पे एक त्रासदी भी हुई थी, आपदा आई थी 2013 में, जो बाढ़ आई थी यहाँ पे। और एक और यात्रा होती है जिसे हम छोटा चारधाम बोलते हैं। तो ये छोटा चारधाम जो यात्रा, तो जब हम उत्तराखंड जाते हैं तो हम ये छोटा चारधाम की यात्रा भी कर सकते हैं। छोटा चारधाम बोलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को। अगर आप इनकी यात्रा करते हैं तो उसे छोटा चारधाम कहा जाता है। और बड़े चारधाम की यात्रा में होते हैं पुरी उड़ीसा में, एक होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो ये 4 टेम्पल्स जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसे चारधाम की यात्रा कहा जाता है। तो हमने अभी पहला ज्योतिर्लिंग देखा केदारनाथ। अब सेकंड है काशी विश्वनाथ। ये मंदिर बहुत बार टूटा है और बना है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने भी इसे तोड़ा था और वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी। और आज जो हम काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उसको बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये मराठा रानी थी और ये मंदिर गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। तो काशी विश्वनाथ है यूपी में। थर्ड है हमारा बाबा वैद्यनाथ मंदिर। ये झारखंड के देवगढ़ में है। तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है झारखंड में। फिर फोर्थ है श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन मंदिर। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में है। फिर आगे बात करते हैं हम। फिफ्थ है रामनाथ स्वामी मंदिर। ये रामेश्वरम को ही बोला जाता है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो ये रामेश्वरम में है तमिलनाडु के। तो ये मंदिर तमिलनाडु में है। तो आगे चलते हैं हम महाराष्ट्र में। तो यहाँ महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक है कृष्णेश्वर टेम्पल, ये एलोरा की केव के बिल्कुल पास में है ये कृष्णेश्वर टेम्पल। फिर है हमारा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये मंदिर नासिक में है। यहाँ से गोदावरी निकलती है जो कि
सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। फिर है भीमा शंकर टेम्पल, यहाँ से भीमा नदी भी निकलती है। फिर अब हम आते हैं गुजरात में, यहाँ पे हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल भी गुजरात में ही है। 11th है जो कि मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर टेम्पल। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। एमपी में एक और ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है एमपी में। तो ये हैं 12 मंदिर जो भगवान शिव के सबसे ज़्यादा पूजनीय मंदिर हैं। इनको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है एंड ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो आपको स्टैटिक जीके के लिए पता होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंपटीशन कक्षा।